देखिए, बहुजन राजनीति आज बहुत ढलान के दौर पर है। मतलब बहुजन राजनीति को कहा जाए कि हम नए शिखर से शुरुआत करने की ज़रूरत है। खोने को कुछ बचा नहीं है। लाइक अगर कोई राजनीति करता है तो कहता है ठीक है, हम हार जाएंगे, हम परास्त हो जाएंगे। पर हम पूरा बहुजन मूवमेंट जिस पोजीशन पे खड़ा है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हो, मेरा ऐसा मानना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को तकलीफ हुई है। बसपा का जिस तरह से करारी हार हुई है, और ये पूरी बहुजन राजनीति पतन के कगार पे है। मतलब बहुजन शब्द पे अब क्वेश्चन मार्क लोग लगाना शुरू कर लिए हैं। बहुजन पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिए हैं। बहुजन जो पॉलिटिक्स है उनके वर्किंग स्टाइल पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिए हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहुजन पॉलिटिक्स को उसी साहब कांसीराम की ज़रूरत है, उसी साहब कांसीराम के कलेवर की ज़रूरत है। जिस तरह से साहब कांसीराम ने अपने एक जो मिशन को पूरा करने के लिए, अपने विज़न को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया, अपने कैडर को मजबूत किया, संगठन को मजबूत किया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो एक डेडिकेटेड कम्युनिटी, डेडिकेटेड फोर्स खड़ा किया था, उसकी ज़रूरत है, जो पूरे बहुजन मूवमेंट में तो है पर बहुजन पार्टियों में मतलब वो एक तरह से नदारद है, ख़त्म है। और पूरा बहुजन एकदम ढलान पे है, पूरा बहुजन पॉलिटिक्स एकदम ढलान पे है, और इस बात का हम सबको बहुत दुख है। लेकिन कई हैं ऐसे नेता बहुजनों के जो मान्यवर साहब की विचारधारा को बढ़ाने का आगे दावा कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हों, जयप्रकाश हों, बहन जी हों, बामिन मेश्राम, तमाम लोग ऐसे हैं जो मान्यवर साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लोग भटक गए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं लोग भटक गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो ढलान पर हैं। मतलब आप ये मानते हैं ना कि हम हारे हुए हैं ना, ये बात हमको मानना पड़ेगा ना। तो आप अभी जितने नेताओं का नाम लिए हैं वो सारे बहुजन नेता हैं, हम इस बात से एकदम मतलब इनकार नहीं कर सकते। वो और हमारे समाज के एक पावर हैं, मतलब इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, चाहे बहन जी हो, बामन मेश्राम हो, चंद्रशेखर हो, या कोई और भी हो, सब हमारे समाज के एक पावर हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। मेरा अपना ये कहना है, लेकिन इन सभी के लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप वो चीज़ इनपुट नहीं दे पा रहे हो जो आपको देना चाहिए। मतलब आप साहब कांसीराम को मूवमेंट को बढ़ाने वाले सब हो सकते हैं, पर साहब कांसीराम जैसा रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है। मतलब कहीं तो कमी है, लीडरशिप में कहीं तो कमी है, जो लोगों को लेकर के नहीं चल पा रहा है। मेरा मानना है पूरी बहुजन पॉलिटिक्स और बहुजन राजनेताओं का दिक्कत ये है ना कि वो मतलब एक तरह से इंक्लूजन की पॉलिटिक्स अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो संविधान बचाने की बात तो करते हैं, पर उनके पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होता है। उनका पॉलिटिकल पार्टी में इस बात का रत्ती भर प्रमाण नहीं होता है कि जो छोटे से छोटा पदाधिकारी है उसकी आम पहुंच आम नेतृत्व तक है। तो वो जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि नई लीडरशिप को जो जनरेट करने की बात आती है वो ख़त्म है, मतलब वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों में ख़त्म है। तो हार का गम है हम सभी को, और सभी लीडरशिप को समझना पड़ेगा कि वो कहीं न कहीं फेल हैं। तो ये पार्टियां नई लीडरशिप को क्यों आगे नहीं आने देती? क्या मुझे लगता है इनको सबको खतरा रहता है कि उनका जो प्राइम लीडरशिप है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मेरा अपना मानना है कि उन सभी को खतरा रहता है कि जो प्राइम लीडरशिप है उनको क्वेश्चन मार्क लगेगा, वो उनके लिए खतरा बनेगा, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। अगर कोई आपके साथ जुड़ रहा है तो आपको मजबूत करना चाहता है। अगर कोई आपके साथ जुड़ रहा है तो आपका पावर स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बनना चाह रहा है, वो पिलर बनना चाह रहा है, और बनता भी है। लेकिन हमारे जो लीडरशिप है, जो प्राइम लीडरशिप है, मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझना नहीं चाहते हैं, फिर जानबूझ के जो फ्यूडल कैरेक्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़ का उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। स्वार्थ ज़्यादा हो गया बहुजन नेताओं के अंदर। आप स्वार्थ भी कह सकते हैं, उनके लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। ये दोनों कारण हैं। मतलब आप स्वार्थ भी अगर हम कहें तो हम उनके इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है। अगर हम उनके मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो उनके क्या नाम है कि वर्किंग एनर्जी है उस पर क्वेश्चन मार्क करेंगे। पर दोनों कारण हैं, मतलब उनको समझना पड़ेगा, खुद की समीक्षा करनी पड़ेगी। समझना चाह रहे, क्यों नहीं समीक्षा करते ये लोग अपनी हार की? देखो सर, बाबा साहब बनना और साहब कांसीराम बनना इतना आसान नहीं है। मतलब मूवमेंट को चलाना अलग चीज़ है। मतलब सभी लोग मूवमेंट चला रहे हैं, इस बात को मैं मान रहा हूँ, पर राजनीति करना, मतलब राजनीति को चलाना वो अलग चीज़ है। वो सिर्फ बहन जी कर पाई हैं, और मुझे अभी भी कहने पर भरोसा है कि वो सिर्फ बहन जी ही कर सकती हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ। और आप तो नहीं कर रही ना। नहीं, वो नहीं कर रही, वो मैं मान रहा हूँ। 2012 के बाद से लगातार सारे चुनाव मैं वो मान रहा हूँ, वो नहीं कर सकती हैं, चूँकि उन्होंने किया है, उन्होंने प्रूफ किया है। इस बात के पीछे एक उम्मीद है कि बहन जी है वो उम्मीद क्रिएट कर सकती हैं, बहन जी है वो उस पॉलिटिक्स को खड़ा कर सकती हैं। वो नहीं कर रही हैं या नहीं कर पा रही, वो बहुत बात की चीज़ है, पर वही कर सकती हैं। और भी कोई उस तरह से चेहरा दिख नहीं रहा है जो पॉलिटिकली सोचता हो। अभी जो पूरे लीडरशिप की आप बात बता रहे हैं ना, वो इमोशन के बेस पे सोच रहे हैं।
वो इमोशन को और मूवमेंट को, एक्टिविज्म की पॉलिटिक्स को वो पॉलिटिक्स समझ रहे हैं। एक्टिविज्म की पॉलिटिक्स बहुत अलग होता है। सोशल कंसर्न के लिए लड़ना वो अलग चीज़ होता है। पॉलिटिकल माप खड़ा करना और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करना और जो पावर स्ट्रक्चर है उसको मात देना इतना आसान नहीं है, और उसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। साहब कांसीराम जैसा खुद को मचना पड़ेगा। सिर्फ पसीना बहाने से अगर कोई व्यक्ति नेता बन जाता तो मजदूर अब तक इस देश का शासक होता। पसीना बहाने से व्यक्ति नेता नहीं बनता है। नेता बनता है कि पसीना बहा किस ले रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो हमारे जो सारे राजनेता है ना, इनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी की चिंता तो है, पर अभी स्ट्रेटजी नहीं समझ में आ रही है। वो स्ट्रेटजी तैयार करने में हम सब नाकाम रहे हैं। सर आपको नहीं लगता जो बहुजन समाज है, खासकर जो दलित है, वो आज अनाथ हो चला है एकदम मतलब वी आर completely political orphans and there is no hope where we can see that person is going to liberate us, that person is going to emancipate us. There is no hope. We are completely politically orphan. और कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है जो ये उम्मीद दे कि नहीं तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अनाथ मत, अपने आप को असहाय महसूस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो चीज़ लग नहीं रहा है। सोशल एक्टिविज्म में तो बहुत सारे लोग हैं, सोशल एक्टिविज्म में, उसमें मैं आप जैसे लोग को भी बहुत महान मानता हूँ कि आप जैसे लोग उसकी आवाज़ उठा रहे हो। वो यही तो सोशल कंसर्न का आवाज़ है। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप बात करेंगे तो वी आर पॉलिटिकली ऑर्फन, वी आर जस्ट पॉलिटिकली ऑर्फन एंड नथिंग बट जस्ट पॉलिटिकली ऑर्फन एंड देयर इज नो होप। विकल्प मिल पाएगा या फिर अनाथ ही रहेगा समाज? अब देखिए सर, विकल्प समाज तैयार करता है और विकल्प समाज ही तैयार करेगा। मेरा अभी भी मानना है कि मुझे बहन जी पे भरोसा है और मुझे लगता है बहन जी कुछ करेंगी। देखो, विकल्प खड़ा करना विकल्प नहीं है। पूरे पॉलिटिकली जो हम ऑर्फन हुए हैं, इसमें नई विकल्प खड़ा करना ये विकल्प नहीं हो सकता। इसका मैं 2-3 कारण आपको बता रहा हूँ। पहला कारण यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, भारत जैसे देश में, अगर आप यूपी की बात करेंगे, यूपी दुनिया का सबसे बड़ा सब कॉन्टिनेंट है। अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स आप खड़ा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारे साधन संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी। जो आप नई विकल्प खड़ा करना चाहेंगे उसके पास नहीं मतलब उसको आप इतना इकट्ठा नहीं कर सकते। बीएसपी के पास एक इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर है। बीएसपी इस चीज़ को खड़ा कर सकती है। बीएसपी के पास हर जिलों में उसके संगठन है, बीएसपी के पास उसके बूथ लेवल पे उसके संगठन है, बीएसपी के पास विधानसभा लेवल के संगठन है। और सबसे बड़ी बात, बीएसपी का अपना एक वर्किंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। बीएसपी के इस्टेब्लिशमेंट इस बात के लिए है कि बीएसपी के पास एक खूब दिखाने के लिए बीएसपी के पास एक प्रदेश कार्यालय है, बीएसपी के पास राष्ट्रीय कार्यालय है, बीएसपी के पास जिला कार्यालय है, बीएसपी के पास विधानसभा कार्यालय है, जो नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकती हैं। इसलिए नया विकल्प खोजना, मुझे लगता है विकल्प नहीं बन पाएगा। अब ये जो इस्टेब्लिश्ड विकल्प है, ये अपने आप को कितना जनरेट कर पाएगा, इसको सोचना पड़ेगा। लेकिन आपने बार बार कहा कि अभी मुझे बहन जी से उम्मीद है जी, लेकिन तमाम लोग, तमाम सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि बहन जी अब निष्क्रिय हो चली। नहीं, निष्क्रिय तो हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद है। मैं इसलिए उम्मीद कर पा रहा हूँ, मतलब मेरा जो तराजू का पड़ रहा है बहन जी की तरफ इसलिए भारी है क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहन जी ने प्रूफ किया है खुद को। बहन जी के पास स्ट्रक्चर है, और जितने लोग बता रहे हैं ना, उनका एक ढंग से प्रदेश कार्यालय भी नहीं बना सकते हैं, बन पाया हुआ है। जो दावा कर रहे हैं, हाँ, जो दावा कर रहे हैं, उनके पास अभी एक प्रदेश कार्यालय, खुद अभी फ्लैट में रहते हैं वो सभी, मतलब जो दावा कर रहे हैं किराए के फ्लैट, हाँ, वो भी किराए के फ्लैट में, मतलब उनके पास अभी रहने के लिए मैं मतलब किसी के गरीबी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से मैं खुद गुजर रहा हूँ। लोग फ्लैट में रहते होंगे, मैं किराए के कमरे पे रह रहा हूँ। बात उसकी नहीं है। बात यह है कि अगर आप बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी को मात देना चाहते हैं, बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी को हराना चाहते हैं, तो आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में आपको वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप खड़ा नहीं कर पाओगे, पर बसपा खड़ा होने में आपको 25 साल, 30 साल, 40 साल का वक्त लगा है। अगर कोई नया विकल्प खड़ा करेंगे हम, उसमें भी यही वक्त लगेगा।